उसका जो मेन थ्योरी, इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज था वो हमने देखा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी में इंटर कर जाते हैं। थ्योरी तो लगभग हो ही चुका है और कोशिश करते हैं सेट थ्योरी को जितना जल्द हो उसको ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, मार्क्स आ जाएगा आसानी से एग्जाम में। और हालांकि मेन जो हमारा अगर जो कंपटीशन के लिए जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो मेन अलजेब्रा पर फोकस करना चाहिए, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये चैप्टर भी हम लोग को छोड़ करके तो जाना नहीं है। तो अभी तक क्या क्या खत्म हो चुका है, हमने सबसे पहले खत्म किया था एपी जीपी जो था सीक्वेंस सीरीज, वो खत्म किया था चैप्टर 9। उसके बाद हमने चैप्टर 3 खत्म किया जो ट्रिग्नोमेट्री वाला था। उसके बाद शेड थ्योरी का थ्योरी खत्म हो चुका है और अभी हम लोग क्वेश्चन में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कलेक्शन। इसमें हम लोग चूज करना है कि ये सेट का मतलब है एग्जाम्पल कि नहीं है, इससे सेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि सेट के अंदर, सेट मतलब एक बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है ना वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो डिफाइंड है तो सही है, डिफाइंड नहीं है तो फिर हम लोग उसको सेट नहीं बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से कौन कौन सा मंथ स्टार्ट होता है? तो देखो यहाँ पर आई थिंक एक जनवरी तो होगा ही, जनवरी होगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, एक तो जून होगा, फिर जुलाई होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस तीन, एक एकदम वेल डिफाइंड है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एक सेट है। तो फिर कौन सा सेट नहीं है, इसको समझने के लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो सेट है वो तो समझ में आ गया कि इस टाइप से रहेगा, तो हम लोग मार्क कर देंगे कि चलो वो सेट है। सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये देखो, ये जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, इंडिया के टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है? तो उसमें किसका किसका नाम दे? प्रेमचंद का दे, भगत इसका चंद्र क्या नाम है, चेतन भगत का दे। कोई बोलेगा कि चेतन भगत ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं प्रेमचंद ज़्यादा अच्छा है। तो हर कोई का अपना अपना पसंद है, हम लोग इस तरह से नहीं चूज कर सकेंगे। रामधारी से दिनकर हो गया, कोई बोलेगा वो अच्छा है। तो ऐसा बहुत सारा राइटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फर्म हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं, इसके अंदर किसका किसका नाम रखे पता कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग को मिला था थ्योरी पढ़ाते समय ही, टॉप 10 बैट्समैन का नाम लिखने के लिए बोला था। अब टॉप 10 बैट्समैन में किसको डाले, सचिन को डाले, सहवाग को डाले, या फिर गिलक्रिस्ट को डाले? अब यहाँ पर भी यही सवाल उठता है कि बेस्ट कौन है। कोई बोलेगा कि नहीं सचिन अच्छा नहीं है, स्लो खेलता है, कोई बोलेगा सहवाग अच्छा नहीं है, जल्दी आउट हो जाता है। अब यहाँ पर ये रहता है कि सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन का नाम लिखो 10, तो वो वेल डिफाइंड है। सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला जो बैट्समैन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, वहां पर हम लोग सेट बना सकते हैं। तो सेकंड वाला हम लोग का सेट का एग्जाम्पल नहीं है, सेकंड वाला नॉट सेट। थर्ड वाला देख लो क्या दे रहा है। थर्ड वाला बोल रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। देखो फिर यहाँ पर नॉट सेट। अभी हम एग्जांपल बताए, 10 सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला अगर आता ना नाम, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, सेट है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखो क्लास में जो बॉयज होंगे वो लिमिटेड होंगे, अगर 50-60 जो भी है उसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे, तो उसका सेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, सबका नाम लिख सकते हैं, 50-60 जो भी है, तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। 5 नंबर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर 100 से कम, ये भी हमारा सेट है। ठीक है, ये हम लोग 100 से कम और जो नेचुरल नंबर है ना उसको लिख सकते हैं, तो फिर ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सेट का। कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने भी जो लिखा है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, उसका नाम हम लोग आसानी से दे सकते हैं, तो ये भी हमारा एक सेट है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, ये भी बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, इन्फिनाइट सेट इसको बोलेंगे, ये भी हमारा क्या है, सेट है। और किस टाइप का सेट है, इन्फिनाइट सेट है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी डिफिनिट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। और फिर से डेंजरस एनिमल कौन सा है, कोई बोलेगा सांप डेंजरस है, कोई बोलेगा सांप डेंजरस नहीं है, उसे तो हम खेलते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी हम लोग नहीं बता सकते कि मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वो कौन कौन सा है, तो ये भी हम लोग का सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट वाला काफ़ी आसान था, फर्स्ट वाला हम लोग क्लियर कर लिए। आते हैं नेक्स्ट, चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि सेट ए के अंदर क्या क्या रखा है, 1 से लेकर के 6 तक रखा है। एक सेट ए है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
अब पूछ रहा है कि कौन इसका मेंबर है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सिंबल है मेंबर का। अगर हम लोग बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब A1 जो है ना ए का मेंबर है, इसका ए मतलब होता है। और अगर इसको अगर हम लोग काट देते हैं, जैसे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 10 इसका मेंबर नहीं है, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। दूसरा नंबर 5 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए, 5 में ए वाला साइन देंगे। जी, जो जो इसमें है वहाँ पर ए साइन देंगे, जो जो नहीं है उसमें साइन उसको काट देंगे। जैसे 0 नहीं है तो उसको काट देंगे, 8 नहीं है तो काट देंगे, 10 नहीं है तो काट देंगे, और बाकी सब में बिलोंग्स वाला साइन दे दो, वो बन जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहला वाला क्या है, फर्स्ट वाला बोल रहा है एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, जहाँ पर x क्या है, एक इंटीजर है, और o किसके बीच में है, -3 और 7 के बीच में है। चलो पहला वाला लिख लेते हैं, x एक इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में है, तो -3 और 7 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, 6 से कम मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से कम बोला है ना, तो फिर 5 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या बोला था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, हाँ 6 से कम बोला है, तो 1 से लेकर के 5 तक हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है सी, जहाँ पर बोल रहा है एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 8 होना चाहिए डिजिट का सम, तो 1 और 7 ले लो, 2 और 6 ले लो, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 3 और 5 ले लो, 4 और 4 ले लो, 100 से कम वाला लिखना है सारा, 5 4 लिख लेंगे, 6 और 2 लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, 7 और 1 लिखेंगे, 7 1 8 हो गया, और 8 और 0 लिखेंगे, ये सारा हो जाएगा जिसका सम क्या है 8 है। और ये सारा कितना से कम है, ये सारा का सारा 80 से कम, 100 से कम बोला था ना, 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो 2 डिजिट का ही लिखना था, 3 डिजिट में हम लोग जाएंगे नहीं, तो 80 हो जाएगा, 80 के बाद करोगे तो फिर वो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 26 35 44 54, अच्छा 44 54 नहीं होगा, 44 और 53 होगा, 5 और 3 8, फिर 62 71 और 80, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 का डिवाइजर कौन सा होता है, 60 का अगर निकालेंगे तो 30, 2 बार में फिर 15, 3 बार में 5, तो क्या क्या आ रहा है, 60 का डिवाइजर आ रहा है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 3 और 5 ये प्राइम नंबर है ना, 60 का डिवाइजर और साथ में प्राइम नंबर 102 भी हो जाएगा, 2 3 और 5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये मतलब ये 60 का डिवाइजर, अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो 60 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 2 3 और 5 ये 3 है, 2 2 2 बार नहीं लिखेंगे, एक सेट में अगर कोई चीज़ 2 बार लिख रहे हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ इंक का बर्बादी है, 2 बार 3 बार 4 बार अगर 2 2 लिख देते हो ना तो उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में जितना लेटर यूज हुआ है ना उसका एक सेट बनाना है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री का स्पेलिंग, ट्रिगोनोमेट्री, तो सब हम लोग को एक एक बार ही लिखना है, रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, तो TRIGO, अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, N फिर O रिपीट हो जाएगा, MET नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, R भी नहीं लिखेंगे, रिपीट होगा, Y, ये हमारा सेट हो जाएगा। इसमें आ गया 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग सेट बनाते हैं तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट आएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, BETTER, BETTER से हम लोग को एक सेट बनाना है, BETTER। तो इसके सेट बनाएंगे BETR, बस 4 एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर, ठीक है। बाकी अगर कुछ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। तो ये हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो अभी तक सारा कुछ क्या मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आसान मिल रहा है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। लिस्टिंग फॉर्मेट में है, लिस्टिंग फॉर्मेट से हम लोग को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला हम लोग को दे रखा है 3 6 9 और 12, 3 6 9 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x, ठीक है, जहां पर x क्या है, x बराबर 3n कर दे, 3 6 9 12, x बराबर 3n, वेयर n क्या है, n हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। n हम लोग का हो जाएगा नेचुरल नंबर। इसको हम लोग n बिलोंग्स टू ऐसे कर देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन कितना, 3 इंटू 4, 4 तक ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। स्मॉल n को करेंगे, स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू देखो, यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 आएगा, n का वैल्यू 2 रखोगे 6 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, और 4 रखोगे तो कितना आएगा, 12। सही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड वाला दे रखा है 2 4 8 16, 2 4 8 16 और 32। इसको क्या लिखेंगे, x, जहाँ x बराबर एक क्या है, 2 के पावर n है, 2 4 8 16 32, 2 के पावर n, जहाँ पर n हमारा एक नेचुरल नंबर है, और n का जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के पावर 1 करेंगे तब 2 आएगा, 1 से इसको स्टार्ट करेंगे, और 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, क्योंकि 2 के पावर 5 हमारा 32 होगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 8 16 32, 2 के पावर 5 हम लोग का 32 होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर दे रखा है 5 25 125, 5 25 125 और 625। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, जहाँ पर x बराबर होगा 5 के पावर n, ठीक है, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका जो वैल्यू होगा n बराबर 1 से बड़ा, और 4 लेंगे तो 5 के पावर अगर 3 लेते हैं तो 125, 4 लेंगे तो 625। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में दे रखा है 2 4 6, इस तरह से बढ़ रहा है, 6 फिर 8 10 12 ऐसे करके जाएगा। यहाँ पर क्या है, x बराबर इवन इंटीजर है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं। इवन नेचुरल नंबर ले लेंगे तो ये 2 4 6 8 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं लास्ट वाला 5। यहाँ पर दिया है 1 4 9 100। तो 1 4 9 और 100, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, n का स्क्वायर कर देते हैं, जहाँ पर हमारा n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है, n हो जाएगा नेचुरल नंबर, और एंड n बिलोंग्स टू एक कितना से, 1 से बड़ा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर होगा, 1 के बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या फिर बराबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है ये लास्ट वाला क्वेश्चन है शायद, 5 नंबर, नहीं 5 के बाद एक और 6 है, 5 का दे रखा है। इसमें हम लोग को लिस्ट द एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग को लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला जो है
बोल रहा है कि ए जहां पर एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 ऐसे करके डॉट डॉट करके जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ऑड नेचुरल नंबर ए हो गया। सेकेंड बोल रहा है कि ये -12 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। -12 मतलब -0.5 से बड़ा और 9/2 मतलब 5 से 4.5 से छोटा, और सारा इंटीजर होना चाहिए। तो चलो ले लो 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एक क्या है, इंटीजर है। सी थर्ड थर्ड बोल रहा है कि सी एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है और एक्स का जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 4 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स की जगह पर क्या रखे, 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर लेस देन 4 आएगा। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन 4 आएगा। 2 रखेंगे, अच्छा इक्वलिटी साइन है कि नहीं है, इक्वलिटी साइन यहाँ पर दे रखा है तो 2 भी रख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी लेस देन इक्वल 4 आएगा। और -1 करो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी लेस देन 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है, 0 1 2 -1 और -2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अरेंज किसी भी तरह से कर सकते हैं, सेट में वो सब चलता है, आगे पीछे लिख सकते हैं उसको। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, LOYAL वाई ए। अब एल लिखे कि नहीं लिखे, रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम लोग सेट बना रहे हैं ना तो उसके अंदर जो वर्ड्स होता है उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो हम फिर से एल नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो कौन कौन सा ऐसा मंथ होता है जो 31 दिन का नहीं होता है, तो फरवरी होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर होगा, अक्टूबर नवंबर होगा, बस इतना ही होगा। और 3 और 2 5 गो। तो ये देख लेना, जो जो 31 का नहीं होता है ना उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। ठीक है, ये सारा 30 दिन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रेसीड के के पहले आने वाला कांस्टेंट। तो बी सी डी, ई तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा, एफ जी एच, आई अल्फ़ाबेट है, जे के से पहले जे, इतना सारा हो जाएगा। और हम लोग वहाँ पर के नहीं लिखेंगे क्योंकि के से पहले पूछा है, और हमने ए ई आई ओ यू को हटा देना है। ए ई आई ओ और यू तो खैर आएगा ही नहीं, इन तीनों को हटा देना है क्योंकि ये तीनों वॉवेल है, हम लोग को सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 टेबल दे रखा है, ठीक है, इन दोनों को मैच करवाना है। टेबल किस टाइप का है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 6 पहला वाला में, दूसरा वाला में लिखा हुआ है 2 और 3, थर्ड वाला में लिखा हुआ है MATH EICS। ठीक है, और फोर्थ में लिखा हुआ है 13579 13579, और इसको मैच कराना है इस तरफ से। स्टेट बिल्डर फॉर्म में इधर लिखा हुआ है सारा। क्या लिखा हुआ है, एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर और एंड डिवाइजर ऑफ 6 एंड डिवाइजर ऑफ 6। सेकेंड में क्या लिखा है, सेकेंड में दिया है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स बराबर ऑड नेचुरल नंबर, और लेस देन 10 भी दिया है। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में दिया है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर होना चाहिए और साथ में
नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें प्राइम है और 6 का डिवाइजर है, और इसमें नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। उसके बाद लास्ट वाला है एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, तो इसको चलो पहले ही मिला दो। एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले इसको मिला दिए। अब उसके बाद एक तो ये वाला है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ पर दिख रहा है ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। अब 6 के डिवाइजर में दो ठो है, ए भी है और ए भी है, तो एक में प्राइम नंबर लिखा है, देखो ए वाला प्राइम नंबर में जाएगा क्योंकि ये 2 और 3 प्राइम है, और ये वाला 6 का डिवाइजर है, बट ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग चारों को मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 1.1 जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 1.2।